नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम के वीडियो नंबर 6 में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी मूवमेंट पैटर्न के बारे में। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। और जैसा कि हमने वीडियो नंबर 1 में समझा था कि जो हमारे बैक पेन का एक्चुअल रीज़न है, वो एक्चुअल रीज़न है हमारे द्वारा की जाने वाली फॉल्टी मूवमेंट। अब हम फॉल्टी मूवमेंट क्यों करते हैं? फॉल्टी मूवमेंट करने का रीज़न ये है कि हम वो फॉल्टी मूवमेंट इसलिए कर कर रहे हैं क्योंकि वो हमारी हैबिट बन चुकी है, क्योंकि हम कई सालों से वो फॉल्टी मूवमेंट कर रहे हैं। या फिर हमारी जो मसल्स है, जो हमारी कोर मसल्स है, या वे सारी मसल्स जो है हमारी वीक हो चुकी है, जो हमारे स्पाइन की मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, जो हमारी हेल्दी मूवमेंट के लिए ज़रूरी है। तो हमने ये समझा था वीडियो नंबर 1 में कि अगर हमें अपने बैक पेन को ठीक करना है, उसको मैनेज करना है, तो हमें अपने हेल्दी मूवमेंट को जो है प्रमोट करना है, फॉल्टी मूवमेंट को अवॉइड करना है। हेल्दी मूवमेंट हमारे स्पाइन के द्वारा तब की जाती है जब हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हेल्दी मूवमेंट। तो हेल्दी मूवमेंट क्यों जरूरी है इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दिन का 24 घंटे है, तो ये मान लीजिए कि हमारे दिन के 24 घंटे में से तकरीबन 60-62% जो समय है, वो कोई ना कोई मूवमेंट करने में बीतता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 24 घंटे हैं, जिसमें से अगर मान लीजिए हम 8 घंटे सोते हैं, 1 घंटा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके अलावा भी जो 15 घंटे बचते हैं, उसमें हम कोई ना कोई मूवमेंट करते ही रहते हैं। सुबह बेड से उठने से लेकर, ब्रश करने से लेकर, घर के क्लीनिंग से लेकर, अ, और क्या कहते हैं, बैठने से लेकर, उठने से लेकर, चलने से लेकर, ज़मीन पर से कुछ सामान उठाने से लेकर, हम कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं जब तक हम वापस बेड पर नहीं चले जाते हैं। अगर जो हम दिन भर में मूवमेंट कर रहे हैं, जो हमें 15-16 घंटे मूवमेंट कर रहे हैं, अगर वो मूवमेंट इस तरह से की जा रही है जिससे हमारे स्पाइन पर, जिससे हमारे डिस्क पर स्ट्रेस इस तरह से बढ़ रहा है कि वो उस इन्फ्लेम डिस्क को जो है इरिटेट कर रहा है, जिसकी वजह से बैक पेन होता है। तो जो हमारा बैक पेन है वो उसी तरह से बना रहता है और हमारी डिस्क जल्दी हील नहीं होती है। इसके बारे में हमने बात की थी वीडियो नंबर 1 में कि मेरी अगर कोई हमारी एक उंगली इंजर्ड है और हम रोज उस पर हथौड़ा मार रहे हैं, तो हमारा जो वहां पर घाव है या इंजरी है, वो कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि धीरे धीरे वो घाव बढ़ता रहेगा। यहाँ के जो टिश्यू है वो वियर टियर होते रहेंगे। इसी तरह से अगर हमारे द्वारा डेली रूटीन में, जो हम डेली रूटीन कर रहे हैं, उसमें अगर मूवमेंट हम इस तरह से कर रहे हैं जिससे हमारे डिस्क पर जो है ओवरलोड पड़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, और हमारी डिस्क इरिटेट हो रही है, तो हमारा बैक पेन हमेशा इसी तरह से रिमेन रहने वाला है। तो इसलिए हेल्दी मूवमेंट पैटर्न को सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने स्पाइन को, अपनी बॉडी को मूव कर सके अलग अलग एक्टिविटी के लिए। कि हम कैसे बैठे, हम कैसे खड़े हो, कैसे चले, कैसे अपने घर का काम करें, कैसे सामान उठाएं जमीन पर से, कैसे जमीन पर बैठे, कैसे जमीन से उठे, कैसे हमारे जो डिश वॉश करें। इस तरह से जितनी भी एक्टिविटी है उसमें हमें सीखना है कि कैसे हमें हेल्दी मूवमेंट पैटर्न को यूज करना है। तो हम जो है आगे वीडियो में इन अलग अलग मूवमेंट को सीखेंगे कि अलग अलग ये जो हम रूटीन कर रहे हैं, उस रूटीन को हमें कैसे करना है। उस रूटीन में हमें अपने
बॉडी को, अपने स्पाइन को कैसे मूव करना है ताकि जो डिस्क पर वो ओवरलोड पड़ रहा है वो कम से कम पड़े, या लोड या स्ट्रेस अनइवन या ना पड़े, जिससे हमारा डिस्क जो है इरिटेट ना हो, जो हमारा इन्फ्लेम डिस्क है वो इरिटेट ना हो। अब हम जो है, जो ये हेल्दी मूवमेंट सीखने वाले हैं उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमने ब्रेसिंग की टेक्निक सीखी थी, जो हमने ब्रेसिंग टेक्निक आई थिंक हमने वीडियो नंबर 4 या 3 में जो ब्रेसिंग की टेक्निक सीखी थी उसको हमें यूज करना है हर एक मूवमेंट में, हर एक हेल्दी मूवमेंट पैटर्न में हमें उस ब्रेसिंग की टेक्निक को यूज करना है। यानी कि अगर हम दरवाजा खोल रहे हैं, अगर हम कुछ सामान उठा रहे हैं जमीन से, तो हमें ब्रेसिंग टेक्निक को यूज करके वो काम करना है या वो हेल्दी मूवमेंट हमें करनी है। अब थोड़ा सा ब्रेसिंग के बारे में बात की थी, लेकिन अभी हम इस वीडियो में थोड़ा और बात कर लेते हैं ब्रेसिंग के बारे में। ब्रेसिंग करते समय आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप ब्रेस कर रहे हैं और आपको हर्ट हो रहा है, अगर आपका एब्डोमिनल मसल्स दुख रही है, पेन हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि आप ओवरडू कर रहे हैं, यानी आप अपनी क्षमता से ज़्यादा जो है एफर्ट लगा रहे हैं, क्षमता से ज़्यादा जो है ब्रेसिंग कर रहे हैं। तो आपको अपने एफर्ट को कम करना है, अपनी ब्रेसिंग की इंटेंसिटी को कम करना है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, अगर ब्रेसिंग करते समय आपको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, यानी कि हम ब्रेस करते समय कोई काम कर रहे हैं और विदाउट ब्रेसिंग काम कर रहे हैं, दोनों में इफेक्ट सेम है, तो इसका अर्थ ये है, इसके दो अर्थ है। पहला, या तो हम ब्रेसिंग ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, या हमें दूसरा ये है कि हमें ब्रेसिंग की जरूरत ही नहीं है, हमें ब्रेसिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ना तो आपको ओवरडू करना है, ना आपको बिल्कुल कम करना है कि जो है ब्रेसिंग का इफेक्ट आए ही नहीं। ठीक है, आपको अपने आप को फाइन ट्यून करना है, अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को आपको फाइन ट्यून करके सारी चीजें करनी है। और ब्रेसिंग को थोड़ा सा और समझा देता हूँ। ब्रेसिंग क्या है कि मान लीजिए आप अपनी उंगलियों को अपनी एब्डोमिनल मसल्स में घुसाना चाह रहे हैं। ठीक है, अंदर घुसाना चाह रहे हैं, और आपकी एब्डोमिनल मसल्स आपकी उंगलियों को बाहर की तरफ पुश कर रही है। तो जो उंगलियों को पुश करने में जो हमारा एब्डोमिनल, जो हमारा कोर है, जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स कॉम्पैक्ट हुई है, टाइट हुई है, ठीक है, वो वो ही ब्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, हम उंगलियां घुसा रहे हैं एब्डोमिन के मसल्स के अंदर, और एब्डोमिनल मसल्स हमारे, और हम ये चाह रहे हैं कि हम अपने एब्डोमिनल मसल्स से उंगलियों को बाहर पुश करें, उसे अंदर घुसने ना दें। तो इस प्रोसेस में मसल्स की जो टाइटनिंग है, जो कॉम्पैक्टनेस बन रही है, ठीक है, वो ही ब्रेसिंग है। तो ब्रेसिंग को आपको ध्यान रखना है, और सीखने के लिए आपको वो वाला वीडियो पहले जो है, वीडियो नंबर 3 या 4 आई थिंक, वो आपको देखना है। हमें इन हेल्दी मूवमेंट पैटर्न की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। जो हम आगे सीखने वाले हैं उन सभी हेल्दी मूवमेंट पैटर्न की हमें रोज प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो हमारा सेकंड नेचर बन जाए, ताकि वो चीजें हमारी मूवमेंट हमारी मसल्स मेमोरी में चली जाए, ताकि जब भी हम कोई मूवमेंट कर रहे हैं उससे हमें, जो डेली रूटीन में हम मूवमेंट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उससे हमारे बैक पेन जो है इंक्रीज ना हो, हमारी डिस्क डैमेज ना हो। अब कौन कौन सी जो डेली रूटीन है जिससे हमारा बैक पेन इंक्रीज होता है, वर्स होता है, उसको और क्लियरली आइडेंटिफाई करने के लिए हमने वीडियो नंबर फर्स्ट एंड वीडियो नंबर सेकंड में कुछ फॉर्म आपको कुछ फॉर्म आपको फिल करने के लिए दिए थे। ठीक है,
ये फॉर्म है आपके, ठीक है, आपके डेली फंक्शनल एक्टिविटी का जर्नल, और ठीक है दूसरा भी एक्टिविटी जर्नल है। जब आप इन दो फॉर्म को लगातार 2 हफ्ते तक भरते हैं, ठीक है, तो उससे आपको ये आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है, आप अवेयर हो जाते हैं कि किन एक्टिविटी को करने से आपको बैक पेन हो रहा है, आपका बैक पेन बढ़ रहा है, वर्स हो रहा है। तो आप उन एक्टिविटी को पहचान कर उस एक्टिविटी को आप उस तरह से कर सकते हैं जिस तरह से आपको आने वाली वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है, कि कैसे आपको मूव करना है अपने डेली रूटीन में। इस फॉर्म को जब आप लगातार 14 दिन तक, 2 हफ्ते तक भरते हैं, तो आपको और ज़्यादा अवेयरनेस आती है कि आपका बैक पेन जो है कब ज़्यादा इंटेंस होता है, कब आपका बैक पेन बड़ा होता है, कब कम होता है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया कि मॉर्निंग में आपका बैक पेन कैसा रहता है, इवनिंग में कैसा रहता है, आफ्टरनून में कैसा रहता है। तो इससे आपको अवेयरनेस रहती है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा उस टाइम पीरियड में बैक पेन वर्स हुआ है या इंक्रीज हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग चीजें बताई गई है, तो इनको आपको लगातार 2 हफ्तों तक फिल करना है, ये जानने के लिए कि कौन सी एक्टिविटी से हमें हमारा बैक पेन हमारा वर्स हो रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार इस सीरीज का ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको जाकर वीडियो नंबर 1 से सीरियल वाइज हर एक वीडियो देखना है, ताकि आप इस बैक पेन रिलीफ प्रोग्राम का पूरा लाभ उठा सके। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं हेल्दी मूवमेंट पैटर्न के बारे में, जिसकी हमें रेगुलर रोज प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो हमारी हैबिट बन जाए। जिस तरह से फॉल्टी मूवमेंट हमारी हैबिट बन चुकी है, ऐसी हमें प्रैक्टिस द्वारा इन हेल्दी मूवमेंट को अपनी हैबिट बनाना है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।